हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जो सिलेबस में मैथ दिया गया है, उस सिलेबस के अनुसार हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है नंबर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि उसमें बिहार पुलिस के सिलेबस में ये दे रखा है। तो ये हम NCERT के अनुसार कवर करेंगे, जो 9th या 10th या 8 के बुक से लिया गया है। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो इसमें होती है वैसी संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है। क्या है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है। जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं है 0। P तथा Q पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पूर्ण अंक होना चाहिए, जैसे कि 2। तो 2 एक पूर्ण अंक है, जैसे कि √7 नहीं होना चाहिए, √7 ये पूर्णांक में इसका मान जो होता है वो पॉइंट में होता है। तो ये √7 नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूर्ण अंक ही होना चाहिए। पूर्ण अंक 1 भी हो सकता है, 2, 3, इसी तरह से 4, 5 जितना भी हो सब परिमेय संख्या होगी। 5/6 ये P/Q का रूप का है, 2/4 ये भी P/Q का रूप का है, 5/8 ये भी P/Q का रूप का है, और √9। अब √9 परिमेय संख्या कैसे है? देखिए, हमने बताया कि √7 नहीं होना चाहिए, √7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो √9 है, यहाँ तो √9 है, तो ये कैसे होगा? तो देखिए, √9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है √9, और स्क्वायर जो होता है रूट को खत्म कर देता है। तो इसीलिए इसका जो मान होगा 3, इसीलिए √9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कि वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है। जहां P तथा Q पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि रूट में तो होना चाहिए, लेकिन उसका कोई वर्गमूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि √10 लिख दिए तो ये भी एक परिमेय संख्या है। √10 परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये √10 एक पूर्णांक है। √10 क्या है? पूर्णांक नहीं है। क्या है? यहाँ पर शब्द है P तथा Q एक पूर्णांक हो, पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर P और Q, यहाँ पर सभी क्या है? ये P है और ये Q है, तो ये भी एक पूर्णांक है। ये भी P है, Q ये भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए, किस शर्त पर लिख सकते हैं? P तथा Q एक पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं है 0। Q बराबर नहीं है 0 का मतलब क्या होगा? जैसे हम 5/0 लिख दिए, 5/0। अब यहाँ पर तो P तो पूर्णांक है, लेकिन Q क्या है? Q जो है 0 है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, तब 5/0 होगा। तो 0 का जो मान होता है 5/0, कोई भी संख्या के अगर बटा में हर में अगर 0 हो जाए तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटिव हो जाता है, जो कि गणित के नियम के खिलाफ है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या के रूप का होगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो 2 है, तो बोलिएगा कि जो Q बराबर नहीं है 0, तो 0 तो होगा नहीं, तो ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं। यहाँ पर 2/1 लिख सकते हैं अपना मन से, 2/2, 2/3, ये सब P/Q के रूप का हो गया यहाँ पर। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब 3 है, तो 3 का बटा में भी लिख सकते हैं 3/1, 3/2, 3/3, ये सब एक परिमेय संख्या है। तो ये सब परिमेय संख्या, इसको याद रखिएगा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है। जहां P तथा Q एक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि √7 का रूप का नहीं होना चाहिए, वैसे संख्या रूप में होना चाहिए जिसका एक वर्गमूल हो। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ पर भी वर्गमूल देखिएगा, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 है, तो 16 जो होता है वह 4 का स्क्वायर होता है, और 25 जो होता है 5 का स्क्वायर। तो क्या होता है? स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये 4
4/5, तो ये भी एक पूर्णांक बन गया। यहाँ पर ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। और यहाँ q बराबर 9 है 0, तो ये सब हुआ परिमेय संख्या के उदाहरण। तो याद रखिएगा 2, 3, 4, 5/6, 2/4, 5/8, √9, √4, √16/25, ये सब हुआ परिमेय संख्या। तो ये सब याद रखिएगा डॉट डॉट। इसी तरह से इसी रूप का जो होगा, इसी रूप का होगा, ये सब हो जाएगा परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा ये है परिमेय संख्या का उदाहरण। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या होती है, जहां p तथा q एक पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है। इस तरह का पूर्णांक होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। √7/√8 नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब कुछ भी बटे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये हुआ, तो ये उदाहरण हुआ कि 2, 3, 4, 5/6, 2/4, 5/8, √9, √4, √16/25, ये सब हुआ परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा ये हुआ परिमेय संख्या। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पहले पढ़ लेते हैं कुछ देर पहले परिमेय संख्या, अब है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में होगा वैसी संख्या। क्या है? कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं होती है। कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या होती है, जहां p और q एक पूर्णांक है हो तथा q बराबर न हो 0। q बराबर 0 न हो परिमेय संख्या में भी होगा और अपरिमेय संख्या में भी होगा। बोलिएगा कि तो यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, उल्टा तो यहाँ पर तो q बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √2 के बटा में अगर 0 आ जाएगा, हम बोले थे कि किसी भी संख्या के अगर बटा में 0 आ जाए उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, जो कि गणित के नियम के खिलाफ है। तो गणित के नियम के खिलाफ नहीं जाना, चाहे परिमेय संख्या हो या अपरिमेय। तो यहाँ पर भी होगा q बराबर नहीं है 0, जहाँ p और q एक पूर्णांक है हो तथा q बराबर न हो 0। पूर्णांक का मतलब कोई भी पूर्ण अंक होना चाहिए, 2 भी एक अंक है, तो ये सब पूर्णांक है, तो q बराबर नहीं हो 0। जैसे पाई तो सबसे बड़का अपरिमेय संख्या है, सबसे बड़का अपरिमेय संख्या पाई है। √2, √3, √5, √6 वैसी संख्या परिमेय होगा जो रूट के रूप में होगा, पाई होगा या रूट के रूप में होगा, या जिसका दशमलव प्रसार इस तरह का होगा, एकदम अशांत दशमलव वाला, वो संख्या हमेशा अपरिमेय होगा। तो पाई सबसे भारी अपरिमेय संख्या है। √2 रूट के रूप का, √2 क्यों है? क्योंकि √2 जो है वो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। √3 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है, √5 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। कहिएगा √4, तो √4 है क्या? 2 का स्क्वायर होता है √4 और 2 बाहर, तो इसलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन 2 जो हो जाएगा वह अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इस तरह का होगा 8/√10, 11/√10, ये सब हुआ अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या होती है, जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q बराबर न हो 0। पाई, √2, √3, √5, √6, √7, √8/10, √11/5, ये सब हुआ अपरिमेय संख्या। अब कहिएगा कि जे √9/16 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये तो रूट का है, इस तरह के रूट का है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √9 होता है √3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको जब स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है तो 3 और बटे 4, जो कि एक p/q के रूप का संख्या और ये पूर्णांक है, तो इसलिए √3/4 क्या होगा? √9/16 हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब कहिएगा कि जो √3/4 क्या है? √3/4 क्या है? तो ये है अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 का तो 4 ये रूट के रूप का है, इसका जो अंश है वो रूट का है, इसीलिए ये
अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में किसी भी ऊपर या नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या पर रूट नहीं है तो वो हमेशा परिमेय होगा, और कोई भी संख्या जिस पर रूट हो और जिसका वर्गमूल संभव न हो वह संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। तो याद रखिएगा, आगे पर है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। अब हमने आपके सामने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण भी है। आइए इसको बारी बारी से समझते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय। तो देखिए, सबसे पहला है 2 और √2। 2 और √2 में कौन परिमेय है? तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। हम बोले थे कि जिस संख्या में रूट हो और रूट का वर्गमूल संभव न हो तो वह संख्या अपरिमेय होगा। तो देखिए, इसमें रूट नहीं है लेकिन इसमें रूट है, तो √2 जो है वह किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो इसीलिए ये हो जाएगा अपरिमेय। और ये हो जाएगा परिमेय। ये हो जाएगा परिमेय और ये अपरिमेय। 3 जो है 3 है परिमेय, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल नहीं है किसी भी संख्या का। ये √3 जो है वह किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसीलिए √3 जो होगा ये अपरिमेय होगा। अब 4 तो 4 तो परिमेय है। ये देखने से नहीं लग रहा है कि 4 परिमेय, क्योंकि इस पर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर √4 है और √4 भी परिमेय है। अब क्यों परिमेय है? देखिए, √4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर √4 है और 2 का स्क्वायर √4 है, और 2 का स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर से रूट खत्म, तो इसीलिए 2 हो गया। तो √4 भी एक परिमेय है। 5 √5 क्या है कि 5 और √5, तो 5 है क्या? परिमेय, लेकिन √5 अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल संभव नहीं है। वर्गमूल संभव नहीं है तो इसीलिए क्या है? ये अपरिमेय है। अब यहाँ पर ही देखिए, इसमें देखिए, ऊपर तो 4 है और नीचे 6, ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो ये होगा परिमेय। ये होगा परिमेय। परिमेय कैसे होगा? देखिए, परिमेय इसलिए होगा क्योंकि 4 होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 और बटा में 6 है, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और बटे 6 जो कि एक रूट में नहीं है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब है √11 बटे √10। 11 का भी कोई वर्गमूल नहीं है और 10 का भी वर्गमूल नहीं है, और ऊपर से रूट भी चला है, तो ये तो लग ही रहा है कि क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय है। ये संख्या क्या है? अपरिमेय। ये है अपरिमेय। अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसा उदाहरण एग्जाम में आने का संभावना रहता है। तो 2 बटे √25 क्या है? तो देखिएगा, 2 बटे √25, 25 जो होता है वह 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 20 है ये है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 और बटे 20। इसे काट देंगे 5 और 20, तो हो जाएगा 2 बटे 4, जो कि क्या है? 2 बटे 4 परिमेय है। अब है √25 बटे √36। √25 बटे √36, तो 25 जो होता है वह 5 का स्क्वायर होता है और 36 जो होता है वह 6 का स्क्वायर होता है, तो 5 बटे 6 स्क्वायर से रूट खत्म, तो सिर्फ 5 बटा 6 बच गया, जो कि क्या है? जो एक परिमेय संख्या है। अब ये 8 बटे √16, तो 8 बटे √16 जो होता है, ये 16 जो होता है वह 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 8 बटे 4 यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, तो 8 बटे 4 कट के हो गया क्या? 2, जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ पर 8 बटे √32, तो इसको हम करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 √16 गुणे 2 क्या होता है? 32 होता है, और यहाँ पर क्या है? 4 √2 है। 8 गुणे 16 गुणे 2 और 4 √2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 16 किसका? 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो एक इसमें से 4 का स्क्वायर तो 12, और ये √2 बच गया। और नीचे में क्या है? 4 √2 है, तो इसको यहाँ से यहाँ पर ये दोनों कट गए, तो बच गया क्या? 8, जो कि क्या है? परिमेय है।
जो कि परिमेय है। तो ये हुआ परिमेय संख्या का उदाहरण। इसी तरह का उदाहरण जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। तो वैसे प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन है नहीं, तो इसी एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो ये सब हुआ एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन का उदाहरण। नोट में याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्या होती है। इतनी परिमेय संख्या होती है कि हम उसे नहीं गिन सकते हैं। जो कितना, अनेक, अनंत। अनंत का मतलब हुआ कि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे एक और दो एक संख्या है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? दे देगा कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या? तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या कैसे देखिए? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये सब क्या है? इसके बीच की संख्या है। जैसे कि 10/11 लिखते हैं, क्या है? इसके बीच की संख्या है। 12/15 क्या है? इसके बीच की संख्या। 1 और 2 के बीच में ही ये सब संख्या है। तो क्या है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसको हम इतना होता है कि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इतनी होती है कि हम उसे गिन नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब एक क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? जीरो एक परिमेय संख्या है? जीरो एक परिमेय है? जीरो परिमेय है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। जीरो क्या है? जीरो परिमेय है। क्यों? क्योंकि जीरो के बटा में 1 लिख सकते हैं, जीरो के बटा में 2 लिख सकते हैं, जीरो के बटा में 3 लिख सकते हैं, जीरो के बटा में 4 लिख सकते हैं। और कहिएगा कि जीरो के बटा में 0 लिख सकते हैं, तो जीरो के बटा में 0 तो नहीं लिख सकते हैं, तो गणित के नियम के खिलाफ है। लेकिन जीरो के बटा में 0 लिखने पर इसका भी मान 0 ही होगा, 0 ही होगा। लेकिन गणित के नियम के अनुसार जीरो के बटा में 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में होता है q बराबर नहीं है 0 और बटा में q है, तो q बराबर नहीं है 0, तो यह लिखना संभव नहीं है। इसलिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 सब का मान 0 होता है। और जीरो क्या है? जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जितनी परिमेय संख्या होती है कि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे 1000/10,000 लिख देंगे, 1000/10,000। ये तो 1 और 2 के बीच है। 1199/1294 ये लिख दिए, तो ये भी 1 और 2 के बीच की संख्या है। तो इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इतनी परिमेय संख्या होती है कि हम उसे गिन नहीं सकते हैं। और याद रखिएगा, जीरो क्या है? जीरो एक परिमेय संख्या है। तो ये याद रखिएगा। अब है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को हम मिला देंगे, एक जगह संग्रह कर देंगे, तो क्या बदलेगा? वास्तविक संख्या। तो इसका उदाहरण है 2। कोई भी उदाहरण हो सब वास्तविक संख्या है। कोई भी उदाहरण हो सब वास्तविक संख्या है। तो क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2√2, √16, ये सब क्या है? ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो परिमेय और अपरिमेय हम लोग पीछे समझ चुके हैं, तो इसलिए इसका उदाहरण में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2 क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह यानी कि एक जगह कर दिए। कोई बोला में एक जगह कर दिए, जगह √2 ले लिए, 5 ले लिए, √7 ले लिए, √16 ले लिए। तो क्या है? √16, √25, √11। तो इसमें क्या है? परिमेय संख्या भी है
परिमेय संख्या भी है और परिमेय भी है और अपरिमेय। तो ये संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन होगा, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक होगी, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा।